ओइजा बोर्ड की रात। दिल्ली का यह हॉस्टल शहर के बीचों बीच एक पुराने सरकारी भवन से बनाया गया था। लाल ईंटों की मोटी दीवारें, लंबे लंबे गलियारे और भारी लकड़ी के दरवाजे इसे किसी किले जैसा बनाते थे। यहाँ के छात्र पढ़ाई के साथ साथ कई किस्सों कहानियों में भी जीते थे। हर नए बैच को पहले दिन ही वरिष्ठ छात्र चुपके से बताते, तीसरी मंजिल पर मत जाना, वहां आज भी राम का साया है। राम नाम का एक छात्र था जिसने लगभग 15 साल पहले इसी हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दोस्तों ने उसका मजाक बनाया। उसके करीबियों ने उसे धोखा दिया और उसने तंग आकर तीसरी मंजिल के एक अधूरे कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उसके बाद से तीसरी मंजिल को बंद कर दिया गया, पर बंद दरवाजों से भी अजीब आवाजें आती रहती। कभी फुसफुसाहट, कभी कदमों की आहट, कभी अचानक कराहने जैसी ध्वनि। दोस्त और ओइजा बोर्ड का प्लान अंश, रोहित और नेहा उसी हॉस्टल में रहते थे। तीनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन स्वभाव अलग अलग। अंश को रोमांच पसंद था। वह रहस्यमयी और डरावनी बातों में दिलचस्पी रखता था। रोहित बिल्कुल उल्टा, हर चीज को मजाक में उड़ाने वाला। हमेशा कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। नेहा बीच की थी। उसे डर भी लगता था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। अक्सर रात को जब सब दोस्त मिलकर बैठते तो हॉस्टल की भूतियां कहानियां छिड़ती और तीनों सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते। एक दिन अंश ने इंटरनेट पर ओहिजा बोर्ड के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि यह आत्माओं से संपर्क करने का एक माध्यम माना जाता है। उसने बिना बताए ऑनलाइन से असली लकड़ी का ओहिजा बोर्ड मंगवा लिया। पैकेट आया तो उसने रोहित और नेहा को दिखाया। बोर्ड पर अंग्रेजी के अक्षर, नंबर और यस नो उकेरे हुए थे। साथ में एक छोटा सा प्लानचेट था। नेहा ने डरते डरते कहा, यह खतरनाक होता है, हमें नहीं करना चाहिए। अंश बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब बस साइकोलॉजिकल गेम है। रोहित हंस पड़ा, अगर सच में भूत मिल गया तो बोल देना, पढ़ाई में हेल्प चाहिए। तीसरी मंजिल की रात। उस रात करीब 11 बजे जब हॉस्टल शांत हो चुका था, तीनों ने तय किया कि वे तीसरी मंजिल के एक बंद कमरे में जाकर ओइजा बोर्ड खेलेंगे। वे चुपके से सीढ़ियां चढ़े। ऊपर जाते ही हवा का अजीब ठंडा झोंका आया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी जैसे किसी ने सांस फेंकी हो। गलियारे में गुप्त अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने सबसे कोने वाला कमरा चुना। दरवाजा कराहते हुए खुला। अंदर मकड़ी के जाले, टूटी फर्श और धूल की मोटी परत थी। टेबल खड़ा किया गया, उस पर ओइजा बोर्ड रखा गया। चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई गईं। माहौल एकदम रहस्यमय हो गया। अंश ने गहरी सांस लेकर कहा, अब जो भी होगा घबराना मत, बस उंगलियां प्लांचेट से मत हटाना। नेहा कांपते हुए बोली, अगर सच में कोई आ गया तो? रोहित मजाक में बोला, तो कहेंगे भाई साहब, हमसे मिलकर खुश हो जाइए। पहला संपर्क। तीनों ने उंगलियां प्लांचेट पर रखी। अंश ने पहला सवाल पूछा, क्या यहां कोई आत्मा है? पहले तो सन्नाटा रहा। नेहा ने सोचा शायद कुछ नहीं होगा। तभी मोमबत्ती की लौ कांपी और प्लांचेट धीरे धीरे हां पर रुक गया। नेहा चीखने ही वाली थी कि अंश ने उसे चुप कराया। अगला सवाल अंश ने पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट खिसकता हुआ एक एक अक्षर पर रुकता गया। और एम। तीनों की आंखें फैल गईं। रोहित ने फुसफुसाकर कहा, यही नाम था उस लड़के का। बात अधूरी रह गई। तभी दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। मोमबत्तियों की लौ तेज होकर टिमटिमाने लगी। डरावना माहौल, कमरे में भारी गूंजती आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? नेहा रोने लगी। उसने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन प्लांचेट से उंगलियां जैसे चिपक गई थी। अंश कांपते हुए बोला, हम बस जानना चाहते थे कि तुम हो या नहीं, हमें माफ कर दो। बोर्ड पर शब्द उभरे, खेल अब शुरू हुआ है। अब डर का माहौल और गहरा हो गया। प्लांचेट तेजी से घूमने लगा। अक्षर बने, धोखा, सबने धोखा दिया। अंश ने साहस करके पूछा, राम तुमने जान क्यों दी? जवाब आया, सबने हंसा, मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। नेहा का बदलता व्यवहार। रोहित ने घबरा कर कहा, बस करो, ये सब मन का वहम है।
लेकिन तभी नेहा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और वह किसी अजीब भारी आवाज में बोली, तुमने बुलाया है, अब भाग नहीं सकते। रोहित और अंश डर से जम गए। खिड़की के शीशे हिलने लगे, दीवार पर साए नाचने लगे, छत से धूल झड़ने लगी। प्लांचेट घूमता रहा, दरवाजा खुल चुका है, अब बंद नहीं होगा। तभी हवा का जोरदार झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उनकी चीखें गूंजती रहीं। वे तीनों बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह और प्रभाव सुबह वार्डन ने दरवाजा खोलकर देखा तो तीनों जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरे पर दहशत जम गई थी। पास में ओइजा बोर्ड टुकड़ों में टूटा पड़ा था। बीच में राख से लिखा था, फिर मिलेंगे। इसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। नेहा रात को नींद में चीखने लगी। कई बार उठकर खाली दीवार को घूरती और कहती, मैंने कहा था मत बुलाओ। रोहित को हर रात सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देती। कई बार उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला है। अंश के कमरे की दीवार पर बार बार वही शब्द उभर आते। खेल अब शुरू हुआ है। हॉस्टल में अफवाहें और पीछा। हॉस्टल में अफवाहें फैल गईं। किसी ने कहा उन्होंने आत्मा को नाराज कर दिया है। किसी ने कहा अब राम उनका पीछा करेगा। कई दिन तक तीनों ने हॉस्टल छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं उनका पीछा करती रहीं। अंश एक रात स्टेशन गया, लेकिन ट्रेन पकड़ने से पहले ही उसके मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप राम लिखा दिखा और नेटवर्क बंद हो गया। नेहा जब घर लौटी तो उसके कमरे की आईने पर उंगलियों से लिखा था, मैं यहीं हूं। रोहित ने कोशिश की मजाक उड़ाने की, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह रात भर सो नहीं पाता। कहते हैं कुछ हफ्तों बाद वे तीनों हॉस्टल छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी जो स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में रहते हैं वे बताते हैं कि तीसरी मंजिल पर कभी कभी ओइजा बोर्ड अपने आप टेबल पर रखा मिलता है। बीच में प्लांचेट खड़ा रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, और अगर कोई नासमझ उसे छू ले तो फिर वही खेल शुरू हो जाता है।